महाराष्ट्र के चुनाव मैदान से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने यह कहा है कि हमें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से उम्मीदवार हैं और माहिम से शिंदे की पार्टी ने सदा सवर्णकर को उम्मीदवार घोषित किया है। तो देखिए अब ये बयान, इसके क्या मायने, इस पर चर्चा होगी आगे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार दावों का दंगल चल रहा है और इस बीच में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने ये कहा है कि हमें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए और साथ ही आप ये जानते हैं कि मुंबई की माहिम सीट से अमित ठाकरे उम्मीदवार हैं और माहिम से शिंदे की पार्टी ने सदा सवर्णकर को उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन ऐसे में अब ये बयान आशीष शेलार का, इसके क्या माने हो जाते हैं, इस पर अब रिएक्शंस भी सामने आएंगे। किस तरीके से इस पर शिवसेना शिंदे गुट की ओर से रिएक्ट किया जाता है, उस पर भी लगातार रहेगी नजर। बहरहाल राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से उम्मीदवार हैं और शिंदे की पार्टी ने माहिम सीट से सदा सवर्णकर को प्रत्याशी घोषित किया है। और इस बीच में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उन्होंने ये बात कही है, ये बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी। लगातार महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है लगातार, और दोनों ही गठबंधन में यह कहा जा रहा है, वो महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, सीटों को लेकर काफी मंथन के बाद आज शाम तक जो है पूरी तस्वीर साफ होने वाली है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कहां-कहां पर कौन उम्मीदवार उतारने जा रहा है। सारी तस्वीर जो है वो आज शाम तक साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच में महायुति से जुड़ी ये बड़ी खबर है और बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा है कि हमें राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे, उनका समर्थन करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और माहिम सीट से अमित ठाकरे जो हैं वो उम्मीदवार भी हैं। गणेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। गणेश, जो ये बात कही है आशीष शेलार ने, अब इसके क्या माने हो जाते हैं? सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे के बेटे माहिम से चुनावी ताल ठोक रहे हैं अमित ठाकरे, उनका समर्थन करना चाहिए। जी देखिए दीपा, मैं ये सीधे सवाल आशीष जी को ही पूछता हूँ। आशीष जी, आपने जो बात कही है उसके कई मायने हैं, अब उसके क्या समीकरण बनते हैं, उसके पीछे का गणित क्या है, ये आपसे पूछना चाहूँगा। अमित ठाकरे को समर्थन करने की आप बात कर रहे हैं, आपके ही मित्र पक्ष शिवसेना ने उम्मीदवार दे दिया है, 28 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, आप कोशिश करेंगे, आपकी कोशिश क्या सफल हो पाएगी? देखिए, कोशिश करना, पहल करना मेरा काम है। मैं महायुति का सिपाही हूँ, महायुति में कोई अंतर नहीं है। सदा सवर्णकर जी की उम्मीदवारी को हमारा विरोध भी नहीं है। मैं पार्टी के तीनों दल के नेताओं को अपील कर रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, या करूँगा, एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजित दादा पवार, कि आज तक भूमिका हिंदुत्व की राज ठाकरे जी ने ली, चुनाव में भी समर्थन किया, उम्मीदवार खड़े नहीं किए, और भी कई बार जब भी संबंध निभाने की बात थी, रिश्ता निभाने की बात थी, तो राज ठाकरे जी ने रिश्ता निभाया है। और सिर्फ बीजेपी से नहीं, एकनाथ शिंदे जी हो या अजित दादा हो या उनके पुराने दल हो, अभी नए दल के वो नेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम ये चित्र बना सकते हैं क्या कि भाई अपने ही परिवार का एक युवा या लड़का कहो, ये अमित ठाकरे जी के रूप में नया नेतृत्व आ रहा है, तो एक विधानसभा का चुनाव हम तीनों मिलकर उसको समर्थन दे, ये एक अच्छा संदेश जाएगा, ये महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाएगा। उद्धव ठाकरे जी को तो इसमें के बारे में पढ़ा ही नहीं, खून का रिश्ता है उनका। उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र को राज ठाकरे जी ने समर्थन दिया था, उद्धव ठाकरे जी ने तो ये करना ही चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पहल मैं करूंगा। अब इस पहल का अंजाम क्या होगा, ये तीनों दल के नेता तय करेंगे। लेकिन आप कोशिश करेंगे, आप बड़े नेता हैं, मुंबई अध्यक्ष हैं, आपका भी एक से है, मुंबई की वो सीट है, तो आप इसको देखते हुए आप जब पहल करेंगे, क्योंकि इससे मतभेद नहीं होंगे, कहीं एकनाथ शिंदे नाराज नहीं हो जाएंगे आपकी इस पहल से? तीनों दल के नेता अंतिम निर्णय करेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं पहल ही उनसे कर रहा हूँ, मैं कोई निर्णय घोषित कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आप इस पे सोचिए,
और मेरा आग्रह है, ये भावना और भी नेताओं की है। आप तमाम भाजपा के नेता या और भी नेता मानते हैं कि इस तरह हमने एक अच्छा संदेश देना चाहिए? क्यों नहीं, सभी लोग मानते हैं। हो सकता है शिवसेना के नेता भी मानते होंगे, व्यावहारिकता क्या है अलग विषय होगी, लेकिन महाराष्ट्र में इस प्रकार के उदाहरण होने भी चाहिए, दिखाने भी चाहिए और रहने भी चाहिए। आशीष शेलार स्पष्ट कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वो इस तरह, बाला साहब ठाकरे ने सुप्रिया सुले के लिए सीट छोड़ी थी, राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के लिए सीट छोड़ी थी, प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी तो एनडीए के खिलाफ जाकर बाला साहब ठाकरे ने उन्हें समर्थन दिया था। तो यह परंपरा रही है, यह संस्कृति रही है, उसी की बात को आशीष शेलार आगे रख रहे हैं और एक पहल कर रहे हैं कि मैं ये कोशिश करूंगा। ये कोशिश इसलिए है क्योंकि मोदी को समर्थन राज ठाकरे ने दिया और नरेंद्र मोदी को समर्थन देते समय एकनाथ शिंदे को भी उनका फायदा हुआ था। इससे पहले भी फ्लोर टेस्ट हो या जब जब बातें आई तब तक उन्होंने मदद की थी। तो आज हम उन्हें वापस अपनी तरफ से मदद करें, ये कोशिश उनकी रहेगी। कितनी रंग लाती है देखना होगा। दीपा, तो माहिम सीट से अमित ठाकरे जो एमएनएस के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने की बात आशीष शेलार करते हुए आपको नजर आए। देखिए, अमित ठाकरे चुनावी राजनीति में भले ही अब उतर रहे हैं, लेकिन राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री पिता राज ठाकरे 4 साल पहले ही करवा चुके थे। बचपन से सियासी माहौल में पले बढ़े अमित ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की छात्र विंग के मुखिया हैं। चुनावी डेब्यू का ऐलान हुआ तो घर में आरती उतारी गई, वीडियो वायरल है। बधाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ लग गई। किसी ने माला पहनाकर स्वागत किया तो कोई गले लग गया, किसी ने पैर छुए। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक नए ठाकरे का उदय हुआ है। अमित ठाकरे मुंबई की राजनीति में पहले से सक्रिय हैं। पिता राज ठाकरे ने पार्टी की छात्र यूनिट का प्रमुख बना रखा है। नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष की हैसियत से छात्रों और युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अमित ठाकरे 7 साल पहले गंभीर बीमारी के शिकार हो गए थे। संघर्ष कर बीमारी को मात दी और समाज सेवा के लिए खुद को पार्टी की लाइन में खड़ा कर दिया। 2020 में बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर राज ठाकरे ने बेटे अमित को राजनीति में लॉन्च किया था। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। हाथ में तलवार लेकर अमित ने सियासत की दुनिया में कदम रखा था। 2019 में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को राजनीति में लॉन्च किया। इसके बाद यही कयास लगाया जा रहा था कि आदित्य ठाकरे को अमित ठाकरे ही राजनीति में टक्कर दे सकते हैं। और अब ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के 2 भाई विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। राज ठाकरे की ही तरह अमित ठाकरे भी खाली समय में स्केच बनाना पसंद करते हैं। अमित ठाकरे की शादी हो चुकी है और पत्नी मिताली के साथ इनकी प्रेम कहानी भी फिल्मी मानी जाती है। 27 जनवरी 2019 को अमित ठाकरे की गर्लफ्रेंड मिताली बोरुडे के साथ शादी हुई। कॉलेज कैंपस में दोनों को प्यार हुआ और फिर सालों के रिलेशन के बाद शादी के बंधन में बंधे। मिताली मुंबई की मशहूर डॉक्टर संजय बोरुडे की बेटी है। गंभीर बीमारी के दिनों में मिताली ने पति का खूब ख्याल रखा था।